तालियां। गुड मोदी के मॉर्निंग, गुड मोदी के मॉर्निंग। देखो आप सब लोग मेरे से पूछोगे मेरी एनर्जी का राज क्या है, तो मेरी एनर्जी का राज है मोबाइल फोन। आप सब लोगों की एनर्जी का राज भी मोबाइल फोन हो सकता है, लेकिन अगर वो मोबाइल फोन आप मेरे तरीके से मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करेंगे तब। तो हम एक प्रेजेंटेशन जरूर देखते हैं। हम सब लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो रेडिएशंस को फील करते हैं अपने आसपास? हम सब लोग रेडिएशन फील करते हैं। बिफोर दिस मैं एक छोटी सी बात आपसे बताना चाहूंगा। स्टेज पे आती तो थोड़े से हाथ पैर कांपते हैं, मतलब भूल जाता है बोलने क्या आया। देखिए हम सब लोग जब कोरोना आया तो हम सब लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा। कोरोना में हमने बहुत सारे नए शब्द सीखे जो शायद हमने कभी पहले नहीं पढ़े थे। लॉकडाउन कोरोना ने हमें सिखाया, क्वारंटीन कोरोना ने हमें सिखाया, बहुत सारी चीजें सिखाई। तो आज एक नया शब्द हम और सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी स्टीलर। मैं चाहूंगा एक बार आप सब लोग बोले इम्यूनिटी स्टीलर। इम्यूनिटी स्टीलर, तेज बोले इम्यूनिटी स्टीलर। अब कोई बताएगा इम्यूनिटी स्टीलर होता क्या है? इम्यूनिटी नाम चुराने से ही वाला। पता लग जाएगा इम्यूनिटी स्टीलर क्या होता है। कोई ऐसा जो हमारी इम्यूनिटी को चुरा रहा है हमसे। इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हम सब लोगों के घर में वाटर टैंक होता है। हमारे लोगों के घर की छत के ऊपर एक पानी की टंकी होती है। जब हम मोटर चलाते हैं तो वो टंकी हमारी पानी से भर जाती है, और उसके बाद जब हमें जरूरत होती है तब हम उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि आपने मोटर चलाई, टंकी भर ली, और जब आप नलका खोल रहे हैं पानी इस्तेमाल करने के लिए, उसमें से पानी नहीं निकल रहा। और जब आप अपने घर की छत पर जाके देखते हैं तो उस टंकी के अंदर पानी है ही नहीं। आपने तो पानी फिल किया, टंकी को पूरा भरा, लेकिन जब पानी की जरूरत है उसमें पानी नहीं है। आप बड़े ध्यान से देखते हैं तो आपको दिखता है कि आपकी टंकी में कहीं साइड पे बहुत छोटा सा एक लीकेज है, जहां से वो टंकी का सारा पानी लीक कर रहा है। जब कोरोना आया तो हम सब लोगों ने बहुत कोशिश करी अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करने की। हम सब लोगों ने योगा करना शुरू करा, अच्छी डाइट लेनी शुरू करी, मॉर्निंग वॉक शुरू करी, बहुत कुछ ऐसा शुरू करा जिससे कि हमारी इम्यूनिटी हेल्दी रह पाए। लेकिन फिर भी हमारे आसपास कुछ ऐसा था जो हमारी उस इम्यूनिटी को चुरा रहा था। उसी को हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी स्टीलर। और वो कौन था जो हमारी इम्यूनिटी को चुरा रहा था? तो हम देख पाते हैं कि हम सब लोगों के घर पे मोबाइल फोन, लैपटॉप्स कॉमन है। घर में कुछ और हो या ना हो, मोबाइल फोन, लैपटॉप हम सबके पास होते हैं, और हम लोग अपना मैक्सिमम टाइम इन्हीं के साथ बिताते हैं। अगर हम बात करेंगे, बूस्टर्स बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं। नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नेटवर्क हमें अच्छा चाहिए तो हम बूस्टर्स की हेल्प देते हैं। हम लोग वाईफाई राउटर्स का इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट्स का यूज करते हैं, और मोबाइल टावर्स, इसके बिना तो गुजारा नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि मोबाइल टावर्स को शहर से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिग्नल आने बंद हो जाता है, क्योंकि सिग्नल नहीं आएंगे तो मोबाइल फोन नहीं चलेंगे। सो हम सब लोग जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी रेडिएशंस होती है। और अगर हम बात करें कुछ एक ऐसी कॉमन डिजीज, यहाँ जो लिखी है वो तो है, लेकिन मैं अगर आप सबसे भी कहना चाहूँ तो बात हम कर सकते हैं कि एक हेडेक, सिर दर्द। कितने लोगों को लगता है कि सिर दर्द एक बहुत मामूली बीमारी बन चुका है? हेडेक आम हो गया आजकल। और मुझे अच्छे से याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो सिर दर्द की बीमारी शायद हम लोग कभी कभार सुनते थे अपने पापा के मुंह से, मम्मी के मुंह से। जिस दिन बहुत ज्यादा थकावट हो गई, बहुत ज्यादा लोड हो गया, उस दिन सिर दर्द हम सुनते थे। आजकल मेरी गुड़िया है 8 साल की, 9 साल की, वो भी मुझे कभी कभी कह देती थी कि पापा मुझे सिर दर्द हो रहा है। सिर दर्द एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हम बात करेंगे डिप्रेशन, अगर हम बात करेंगे स्ट्रेस, अगर हम बात करेंगे शुगर, अगर हम बात करेंगे हेयर फॉल, बीपी की बात करेंगे, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हमारी जिंदगी में आ चुकी है। आप देखेंगे आपके आसपास बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी ना किसी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जिसकी कोई वजह नहीं है, जो एक्सीडेंटल नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हमारे बीच में आ रही है। और अगर हम उन प्रॉब्लम्स की रूट कॉज की बात करेंगे तो रूट कॉज सिर्फ और सिर्फ एक है जिसको हम बोलते हैं हमारा स्ट्रेस लेवल। ये सारी प्रॉब्लम्स आप देख पा रहे हैं, मेमोरी इंपेयरमेंट, फटीग, लोअर इम्यूनिटी, हेडेक, पुअर स्लीप, इंक्रीज हार्ट रिस्क। अभी हम लोग न्यूज में सुनते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस कि कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस देते देते गिर गया, कोई कहीं कुछ काम करते करते गिर गया, कोई स्कूल में है तो उसके साथ कुछ ऐसा हो गया, कोई जिम में है तो उसके साथ कुछ ऐसा हो गया। और आप देखेंगे सबके सब यंग लोग हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। रीजन उसके पीछे जो देखा गया वो यही देखा गया है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिवाइसेस जब उनके आसपास होते हैं, चाहे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज हो, चाहे लाइट्स हो, जिसकी वजह से रेडिएशन का लेवल बहुत ज्यादा रहता है। और सडनली जब वो रेडिएशन का लेवल बढ़ता है तो वो सबसे पहले नुकसान करता है हमारे हार्ट को। उसके अलावा अगर हम बात करें रिस्क टू चिल्ड्रन ग्रोथ, लोअर स्पर्म काउंट और ब्रेन ट्यूमर और कैंसर, एक्सेसिव केसेस के अंदर ब्रेन ट्यूमर और कैंसर तक भी रेडिएशन से हो रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मेडिकल साइंस कह रहा है, ये WHO कह रहा है, ये एम्स कह रहा है, ये बहुत बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स कह रहे हैं कि
जब हम लोग इन चीजों का करते हैं तो वो ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर तक बना रहा है। आप देख पा रहे हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी ऐसी कंट्रीज हैं। आजकल हम बड़ा खुश होते हैं जब हम किसी बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में कराने के लिए जाते हैं और हमें पता लगता है उस स्कूल में स्मार्ट क्लासेस है, उस स्कूल के अंदर इंटरनेट बहुत अच्छा है, उस स्कूल के अंदर वाईफाई से बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन हम देखेंगे तो बहुत सारी मेजर डेवलप्ड कंट्रीज, फ्रांस, ताइवान, इजराइल, इटली, बड़ी बड़ी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे बच्चों के प्ले स्कूल, छोटे स्कूल्स में से वाईफाई को बंद कर दिया गया है। वहां पे ऐसी चीजों को, इंटरनेट को बैन कर दिया गया है क्योंकि बच्चों की हेल्थ के ऊपर इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बच्चों की इम्यूनिटी बड़ों की बजाय बहुत कमजोर होती है, जिसकी वजह से रेडिएशन उनको ज्यादा इम्पैक्ट करता है, ज्यादा नुकसान देता है। अभी हम सब लोग एक इमेज देख रहे हैं जहाँ पे छोटा सा बच्चा सिगरेट पी रहा है। क्या हमारे में से कोई ऐसा पेरेंट है जो अपने बच्चों को ऐसा देखना पसंद करता है? मुझे लगता है सिर्फ इस इमेज की बात अगर हम छोड़ दें तो अगर मेरा बच्चा 18 साल का है तो भी मैं कभी उसके हाथ में सिगरेट देखना पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन मैं अपने बच्चे के हाथ में डिवाइस देना बहुत पसंद करता हूँ। मैं अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन, टैबलेट्स या ऐसे टॉयज देना बहुत पसंद करता हूँ जो इंटरनेट से चलते हो। लेकिन एक बात को आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि WHO के अकॉर्डिंग सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। हम सब लोगों को पता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो रेगुलर सिगरेट पीते हैं, लेकिन उनको अगर कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिगरेट पीने से नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एक रिसर्च है, 150 साल की रिसर्च के बाद ये डिक्लेयर हो चुका है कि सिगरेट पीने से हमारी इम्यूनिटी को, हमारी हेल्थ को नुकसान होता है। लेकिन हम एक चीज को और समझने की कोशिश करें तो सिगरेट कोई इंसान पीता है 18 साल 20 साल की उम्र के बाद, कभी कॉलेज लाइफ में जाके वो स्मोक शुरू करता है, या कभी अपने फ्रेंड सर्कल में, या जॉब लगने के बाद वो शुरू करता है। लेकिन मोबाइल फोन की जब हम बात करते हैं तो मोबाइल फोन हमारे घर में बच्चे पैदा होने से पहले इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फोन हमारे घर के बच्चे पैदा होने से पहले इस्तेमाल करते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज भी मोबाइल को जब यूज करती है तो बच्चों को उनकी इम्यूनिटी उस रेडिएशन का इफेक्ट होता है। सो जल्दी से हम एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू से नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। तो जल्दी से हम एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि रेडिएशन हमें कैसे नुकसान करता है। तो मैं बुलाना चाहूंगा अपने फ्रेंड को, संदीप जी को, एक बार आ जाए स्टेज पे। देखिए अगर मैं यहाँ पे सेब की बहुत सारी बातें करूंगा, सेब लाल होता है, गोल होता है, इससे चाहिए मैं आपको सेब दिखा दूं कैसा होता है। तो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे कि मोबाइल फोन से क्या इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर होता है। अभी आपका नाम संदीप जी है, एक बार संदीप जी की ताली बजा सकते हैं? संदीप जी आपका मोबाइल फोन, थैंक यू वेरी मच। अभी हम इस फोन को साइड कर देते हैं। यहाँ पे किसी के पास कोई ऐसा मोबाइल फोन है जिसके ऊपर एनवायरमेंट चिप ना लगी हो? ये हम लोगों के पास दो मोबाइल फोन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम एक नॉर्मल केस में एक छोटा सा सेल्फ लेवल टेस्ट करेंगे संदीप जी के साथ, और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्यों कर रहे हैं। तो संदीप जी आपको करना क्या है, आपको फ्लाइट मोड में आना है, अपने दोनों हाथ स्ट्रेट करने, पैर थोड़े से आप खोल लीजिए, बॉडी का बैलेंसिंग अच्छे से होगा। मैं आपके राइट हैंड पे प्रेशर दूंगा डिस्टेंस, और आपको अपने हाथ को रेजिस्ट करना है, रोकना है कि आपका हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। थैंक यू। आप सबने देखा मैंने एक डिसेंट सा प्रेशर दिया संदीप जी के हाथ के ऊपर, और संदीप जी अपने उस हाथ को रोक पाए। अब हम एक छोटा सा मोबाइल फोन ले रहे हैं, इसके ऊपर कोई ऐसा एनवायरमेंट चिप या कोई ऐसा डिवाइस नहीं लगा हुआ है, इंटरनेट इस पर कनेक्टेड है। संदीप जी आप इसको दूसरे हाथ में पकड़ लीजिए, और हम सेम एक्सरसाइज दोबारा से करेंगे। अभी आपके हाथ में शोल्डर में पेन तो नहीं है, ठीक है? हम सेम एक्सरसाइज एक बार दोबारा करने की कोशिश करेंगे, और इस बार आपको हाथ को ज्यादा अच्छे से रोकना है, आपको ताकत ज्यादा लगानी है, ठीक है? रोकिए। अभी हमने क्या देखा कि संदीप जी अपनी एक अच्छी सी स्ट्रेंथ लगा रहे थे, लेकिन फिर भी वो हाथ को रोक नहीं पाए। अब हम संदीप जी के हाथ में एक ऐसा मोबाइल फोन दे रहे हैं, अभी एक मोबाइल फोन है, सेम वैसा ही मोबाइल फोन है, इसके अंदर और स्टोर में क्या फर्क है वो समझेंगे। अब सेम एक्सरसाइज हम एक बार तीसरी बार फिर करते हैं। अभी हम सेम दोबारा से प्रेशर डालेंगे हाथ रोकने के लिए, और देखते हैं संदीप जी हाथ रोक पाते हैं नहीं। संदीप जी एक बार छोटा मुझसे बताइए, तीनों केसेस में आपने क्या कहा? जब फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, मेरे हाथ में कोई डिवाइस नहीं था, मेरे ब्रेन ने सिग्नल दिया था कि हाथ नीचे नहीं आना, और मेरा हाथ नीचे नहीं आया। मुझे लगा नहीं कि मेरे हाथ में प्रेशर आ रहा है। सेकंड टाइम पे मेरे हाथ में डिवाइस था, मैं चाह कर भी हाथ को रोक नहीं पा रहा था, मैं कोशिश कर रहा था रोकने के लिए, बट थर्ड टाइम पे क्योंकि मेरे फोन पे एक एनवायरमेंट चिप लगी हुई थी,
और मेरी स्ट्रेंथ पहले जैसी थी, फर्स्ट टाइम जैसी, मेरी पूरी ताकत लगी, मैंने लगाई और हाथ कभी नीचे नहीं आया। थैंक यू वेरी मच। मैं संदीप जी को बताते हैं, लेकिन मैंने संदीप जी को सिर्फ ये बताने के लिए बोला कि क्या फर्क फील हुआ, उन्होंने बता दिया जो मैंने बताना था। दो तरह की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से निकलती हैं और एक मैनमेड, जिनको बोल सकते हैं मैनमेड फ्रीक्वेंसीज, और एक होती है जो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होती हैं। यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। चाइना के लोग अगर चाइनीज लैंग्वेज में बात करते हैं और इंडिया के लोग अगर हिंदी में बात करते हैं तो इसमें कोई अचंभे वाली या हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत वहां पे होती है जब किसी एक इंडियन को जिसको हिंदी लैंग्वेज आती है, चाइनीज नहीं आती, और किसी चाइनीज को जिसको चाइना आती है लेकिन हिंदी नहीं आती, और इन दोनों को अगर एक कमरे में एक साथ बंद कर दिया जाए और सुबह से शाम तक इनको बोला जाए बातचीत करनी है, तो हम समझ सकते हैं कि शाम को जब दरवाजा खुलेगा तो दोनों के ही बाल खड़े होंगे, बॉडी में स्ट्रेस लेवल एक्सट्रीम लेवल का होगा। यस हो गया। तो हमने सिर्फ यहाँ पे वही उस एक डेमोस्ट्रेशन को देखा कि जब हमने मोबाइल फोन यूज किया तो मेरे ब्रेन से मेरी बॉडी का कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हुआ। मेरी बॉडी से जो मैसेज मेरे हाथ तक जाना चाहिए था वो मैसेज नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से मेरा हाथ तेजी से नीचे आ गया। और ये वो चीज है जिसकी वजह से मेरी बॉडी में स्ट्रेस लेवल बनना ज्यादा शुरू होता है। जब स्ट्रेस बनता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हमें आना शुरू होते हैं। सो आप देख पाते कुछ एक ऐसे हमारे क्लाइंट्स हैं जो इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, जिन्होंने इस चीज को बिलीव किया है। और कौन कौन सी एजेंसीज है जहां से सर्टिफाइड है, एम से सर्टिफाइड है, मैक्स से सर्टिफाइड है, सी सर्टिफाइड है, टीवी टेक्नोलॉजी यूके से सर्टिफाइड है, बहुत सारी जगहों से हमारा ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।